मैं मतगणना केंद्र के बाहर हूँ, यानी कल सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच लोकसभा का जो है मतगणना होना है। पूरे देश में मतगणना होगा, इसी तरह से गोपालगंज के थावे डाइट सेंटर में भी मतगणना होगी। तस्वीरों में देखिए कि कड़ी सुरक्षा के बीच किया जाएगा। यहाँ पर ये 1 नंबर गेट है और या इस मतगणना केंद्र के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। किस तरह से कड़ी जो सुरक्षा जो है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ से कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। जो वाहने हैं, जो भी वाहने होंगे उसे 100 मीटर दूर ही रोक दिया जाएगा। कई अलग अलग ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। पूरी तस्वीरें में देखिए कि यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है। जो CISF की फोर्स है, बिहार पुलिस की फोर्स है और अन्य जो भी फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अंदर में सदर SDPO हैं, अन्य जो पदाधिकारी हैं, निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग विजिट कर रहे हैं और तैयारियां जो है देखिए किस तरह से पूरी चल रही है। ये जो है अलग अलग विधानसभा वाइज जो है बनाया गया है कि जहाँ पर काउंटिंग होगी। हर जो काउंटिंग सेंटर में 14 टेबल बनाए गए हैं, उसी हिसाब से काउंटिंग किया जाएगा। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी। इसको लेकर भी डाइवर्ट यानी जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है, चूँकि यह NH पड़ता है और NH पर गोपालगंज और सिवान को जोड़ता है, उसका भी डाइवर्शन किया गया है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से तैयारियां जो है वो चल रही है और बस कुछ ही समय बाकी है, यानी कल होने में। और कल जैसे ही होगा सुबह 8 बजे से ही मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और पूरे देश में मतगणना होगी। लेकिन उसी बीच देखिए तैयारियाँ जो है वो हम आपको पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तैयारी देखिएगा कि कई DSP, ज़िले के कई थानेदार जो हैं वो पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ आपको देखेंगे कि नगर पालिका के जो पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है। साफ़ सफाई की भी जो है व्यवस्था पूरी तरह से तैयारियाँ शुरू हो गई। देखिए झाड़ू लग रहा है और इसको पूरी तरह से साफ़ सफाई किया जा रहा है ताकि यहाँ आने जाने वाले जो प्रेक्षक आएँ या फिर जो पदाधिकारी आएँ या कोई भी, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। लगातार अभी से ही जो फोर्स है, ज़िले की फोर्स, वो यहाँ पहुँचने लगी है। जो CISF की फोर्स है और जो 3 लेयर में फोर्स हैं वो लगातार जो है EVM की सुरक्षा कर रही है और किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। गोपालगंज के DM और SP ने साफ निर्देशित किया है। वो सारी तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन चलेंगे बाहर जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। उन तस्वीरों को भी चलिए हम बाहर दिखाते हैं। तो चलिए वो हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं ताकि कल जो आने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो। यानी ट्रैफिक को लेकर जो क्या व्यवस्थाएं की गई वो तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो है NH है और इसी NH को जो है कल के लिए यानी सुबह 7 बजे से ही ये डाइवर्ट हो जाएगा और डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ से जाना होगा। आप तस्वीरों में देखिएगा कि इस तरफ जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सिवान से आने वाला रास्ता है। आगे में ड्रॉप गेट बना है, उससे पहले ही डाइवर्सन है, उसको आपको घूम कर जाना होगा। चनावे में भी डाइवर्सन बनाया गया, उसके आगे कई जो रास्ते जहाँ से कटते हैं वहाँ से डाइवर्सन है, वो घूम कर आना होगा। सामने की तस्वीर दिखाएंगे, अरना से अगर आप आते हैं तो आगे भी जो है डाइवर्सन है, उससे पहले आपको घूमकर थावे की तरफ निकल जाना होगा, यानी यहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। दूसरी तरफ आप दिखाएंगे गोपालगंज। अगर आप गोपालगंज से आते हैं तो आपको पहले ही यानी जो वेदू टोला है वहाँ पर डाइवर्सन मिल जाएगा आपको, और उसके उधर जो है पीछे की जो तस्वीरें हैं गोपालगंज जो बाईपास है वहाँ से डाइवर्सन मिलेगा और वहाँ से आप डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ जा सकेंगे। यानी कल अगर आपको गोपालगंज थावे आना हो तो थावे आने के समय आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा और उस तरह से जो है जाने के लिए दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो अगर आप हमारी खबरों को देख रहे हो तो आपको अगर थावे आना हो तो आप डाइवर्ट हो जाएं, या तो कल नहीं आए अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो, अगर ज़रूरी काम भी हो तो आप डाइवर्ट होकर जा सकते हैं। पूरी तैयारी देखिए कि यहाँ पर जो है पूरे DSP जो है वो तैयार है, लगे हुए हैं। जो ट्रैफिक के DSP है वो खुद पहुँचे हुए हैं और ट्रैफिक को लेकर किस तरह से जो है व्यवस्थाएँ आज से ही शुरू कर दी गई है ताकि किसी तरह का कोई जाम ना लगे और किसी तरह के किसी को भी कोई समस्या ना हो। पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए कि जो व्यवस्थाएं हैं उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सर हमारे साथ हैं। आपसे कल की तैयारी अच्छी है हमारी और ये आशा करते हैं कि लोग भी सहयोग करेंगे। जहाँ से जो डाइवर्सन है उस डाइवर्सन से जहाँ डिसाइडेड डाइवर्जन है वहाँ से गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि आम लोगों को बिना असुविधा हुए यहाँ जो मतदान का कार्य है शांतिपूर्ण संपन्न करा लिया जाए। 100 मीटर दूर ही वाहनों को रोक दिया जाएगा। 100 मीटर नहीं दूर, पहले से प्रेस में वो रिलीज जा चुकी है। वो जगह डिसाइडेड है, जैसे वहाँ चेनावे है, इधर रुझान टोला है, दोनों जगह से ये उचका गांव से आने वाली गाड़ियों को इधर डाइवर्ट करते हैं, फ्लाईओवर के नीचे वहाँ डाइवर्ट कर देंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आम जनों को असुविधा न हो और हमारा कार्य भी सुविधापूर्वक और सहजता से सरलता से निपट जाए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ट्रैफिक DSP शैलेंद्र मिश्रा सर थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि
कि हम चाहते हैं कि किसी तरह के किसी को परेशानी ना हो ट्रैफिक को लेकर, और ये व्यवस्थाएं जो हैं इसलिए की जा रही हैं कि लोग जो हैं परेशान ना हो। यानी कल सुबह 8 बजे से मतगणना होना है, जिसकी तैयारी जो है वो ज़ोरों पर है और पूरी तरह से जो है पुलिस प्रशासन तैयार हो चुकी है कि कल शांतिपूर्ण मतगणना की जाएगी। हम अपनी तरफ से आपको अपील करते हैं कि आप किसी तरह का जुलूस या फिर किसी तरह का कोई पटाखा और ये लेकर ना आए, चूँकि मतगणना केंद्र के चारों तरफ धारा 144 लगा हुआ है। अगर यहाँ पर आप इस तरह का कुछ भी करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से है परेशान तो आइए, मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में शबनम होटल के पास B83 स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।